22 साल की उम्र में तीन तीन एग्जाम क्रैक करना। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव से हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर आजाद सक्सेना सर, जिन्होंने एनएचपीसी में ऑल इंडिया रैंक, आईजीसीएआर में ऑल इंडिया रैंक 54 और इस समय करंटली वर्किंग है ये यूपी आर्मिनल में एज ए जेई। तो बहुत सारी बातें करेंगे। ये डिप्लोमा होल्डर हैं आपके इलाहाबाद आईआईटी से। सारी चीज डिटेल के साथ जानेंगे, कैसे इन्होंने तैयारी की, क्या इन्होंने किस प्रकार के नोट्स बनाए, सारी चीजें जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आजाद जी आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। पहले मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए या बोलने का मौका देने के लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो सर सबसे पहले हम आपका जानना चाहेंगे कि स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के सर तहसील मड़ियाहू से बिलोंग करता हूँ सर। और जो मेरा घर है वो सर भदोही डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर दूर है। तो मैं सर भदोही और जौनपुर के बॉर्डर पे आता हूँ सर। और सर मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो एक क्षेत्रीय कॉलेज है सर, जिसका नाम है RMPP इंटर कॉलेज हरिहरपुर सर। और मैंने वहां से 10th और 12th वहीं से किया सर। और इसके बाद मैं इलाहाबाद आया सर, IRT में डिप्लोमा के लिए एडमिशन किया सर। फिर इसके बाद हाँ सर, डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बाद आपने तैयारी कहाँ से शुरू की? डिप्लोमा से ही शुरू कर दिया था या डिप्लोमा के बाद से आपने तैयारी शुरू की, तो कहाँ से शुरू की? नहीं सर, ऐसा जनरली सभी लड़कों का लगभग 95% लड़कों का होता है कि पूरे डिप्लोमा के दौरान अच्छे से कोई पढ़ाई नहीं करता सर। जैसे ही वो फाइनल ईयर में जाते हैं तो उनको सारी चीजें याद आने लगती है सर। तो हमें क्या करना है, फैमिली भी पूछने लगती है कि बेटा आप पहुंच गए हो तुम फाइनल ईयर में। इसके बाद जॉब के लिए वो लोग मतलब फैमिली का भी वो आ जाता है सर। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो कोई कुछ नहीं, केवल सर पास होने के लिए पढ़ता है सर। तो वही सेम हाल मेरा भी रहा है सर। लेकिन जैसे ही मैं थर्ड ईयर में गया सर, तो मैंने पहले से काफी नाम सुन रखा था इमरान सर का। तो उन्हीं की एक कोचिंग नई खुली है सर अभी। तो उनकी कोचिंग का नाम है सर स्वैट अकेडमी सर, स्वैट अकेडमी। तो फाइनल ईयर में ही हमने उस कोचिंग में सर एडमिशन ले लिया था सर। और इसके बाद तब से हमने अपनी तैयारी स्टार्ट की। अभी तो सर हम लोगों का पूरा सिलेबस मतलब 95% से सिलेबस खत्म ही हुआ है। तब भी मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं यहाँ ज्वाइनिंग कर लिया हूँ सर। अभी लगभग 5% सिलेबस बचा है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है आपका बेसिक बहुत आपने स्ट्रॉन्ग किया है, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होने से पहले आपने सिलेक्शन ले लिया। वो एक दो नहीं, तीन तीन एग्जाम में आपका सिलेक्शन हुआ है। और आपको एक बात बता देता हूँ, रिसेंटली हमने 2 इंटरव्यूज किए थे। जो परिमल पांडे, वो भी स्वैट एकेडमी के ही स्टूडेंट थे। उन्होंने इमरान सर, अंकुर सर से पढ़ाई की थी, वो सिविल से। तो हम ये जानना चाहेंगे कि नोट्स आप जब बनाते थे, किस प्रकार की नोट्स आपने बनाई है, कैसा नोट्स आपने बनाया, क्या चीजों के ध्यान पे रखा आपने नोट्स बनाते समय? सर वैसे जो हम लोग कोचिंग होती है स्वैट अकेडमी सर, उसमें सर प्रॉपर हम लोगों को नोट्स तैयार कराया जाता है। बाकी जैसे अदर कोचिंगों का मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन शायद वहाँ केवल पहले से नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है या कुछ भी, उनका पढ़ाने का तरीका अलग है। लेकिन हमारी कोचिंग में सर क्या प्रॉपर नोट्स बनवाए जाते हैं सर। और उसी नोट्स को सर हम लोग प्रॉपर पढ़ते हैं। और 60 नोट्स की जहां बात हुई सर, वैसे सर लोग खुद ही इतना मेहनत करके हम लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं सर, तो हम लोगों को बनाना नहीं पड़ता सर। काफी मेहनती रहे हैं आप। जी सर। सब्जेक्ट रिवीजन की क्या प्रोसेस रही है आपकी, क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई है कि सब्जेक्ट बार बार आप रिवाइज कर सकें? हाँ सर, रिवीजन का यही था। जैसे हमें सर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते थे शहनवाज सर, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि देखो रिवीजन जो है वो क्वेश्चन के साथ रिवीजन बेस्ट होता है सर। तो उन्हीं का तरीका हम लोगों ने अपनाया सर कि जब भी कोई चीज रिवाइज करना होता था उसका DPP या प्रीवियस ईयर उठा के उसी को सॉल्व करते थे। बगल में सर नोट्स रख लेते थे, जो भी क्वेश्चन फंसता था तो वो नोट्स देखते थे सर। तो उस नोट्स में और कई चीजें मिल जाती थी उस समय, तो कई चीजें रिकॉल हो जाता था सर। तो क्वेश्चन के साथ हम लोग रिवाइज करते थे सर। तो
सब्जेक्ट रिवीजन से मान लीजिए 3 सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, चौथा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो उस समय क्या स्ट्रेटजी थी कि पहला सब्जेक्ट हम ना भूले जब हम चौथा पढ़ रहे हैं तो? हाँ सर, वही सर। तो जैसे मान लीजिए सर आपका 3 सब्जेक्ट या कुछ सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, तो मेरा मानना ये है कि सर आप डेली जितने भी सब्जेक्ट खत्म हुए हैं उनका कम से कम कुछ क्वेश्चन 15, 20, 25 जो भी हो सके पर सब्जेक्ट आप डेली लगाते चलिए। मतलब जो नया सब्जेक्ट है उसको तो डेली रिवीजन करना ही है सर। बाकी जो सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं उनको भी आपको 15-20 क्वेश्चन, अगर ज्यादा सब्जेक्ट खत्म हुए हैं तो 15-20 क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कम सब्जेक्ट खत्म हुए हैं तो कम से कम 50 क्वेश्चन। डेली जो सब्जेक्ट खत्म हुए हैं उनके क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको पूरा नोट्स का समरी दिमाग में सर बना रहेगा। ऐसे सर। जब आप कोचिंग कर रहे थे उस समय आपका डेली रूटीन क्या था पढ़ाई का? सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन जानना चाहेंगे जिस समय आप कोचिंग क्लासेस कर रहे थे उस समय। कोचिंग क्लास में सर बहुत सर कोचिंग की टाइमिंग पर भी डिपेंड था। जैसे कोचिंग की टाइमिंग वेरी करता था सर, कभी सुबह में कभी शाम में। तो मेन फोकस था ये सर कि पहले मतलब पढ़ाई वाला काम हो जाए, इसके बाद जो भी काम बचे वो हो सर। और लेकिन ये सर इलाहाबाद में रहकर आप अपने पहले स्वास्थ्य का ध्यान रख पाए तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। बहुत से लड़के सर बीमार हो जाते हैं, फिर बीमार हो गए अगर 6 महीने तो ऐसे ही चला गया सर। तो स्वास्थ्य का खास ख्याल रखते हुए सर पढ़ाई पर फोकस, फिर इसके बाद कोई सेकेंडरी चीज। रूटीन क्या था? यानी कि लेट नाइट पढ़ते थे या अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते थे, कोचिंग के बाद स्टडी या कोचिंग के पहले? उस टाइप का रूटीन हम जानना चाहेंगे। अच्छा सर, मेरा सर लेट नाइट वाला सिस्टम था सर। हम लोग जैसे रात में 1-2 बजे तक, इसके बाद सुबह वही 8 बजे के बाद ही उठते थे सर। और इसके बाद कोचिंग रहती थी सर 10 बजे से 1 बजे तक सर। तो 10 से कोचिंग, इसके बाद फिर आके थोड़ा सा इलाहाबाद में सर लड़के थोड़ा दोपहर में भी सो लेते हैं सर, तो वो सिस्टम था। फिर इसके बाद शाम को थोड़ा सा मार्केट वार्केट भी जाते हैं। तो वैसे तो मैं सर मार्केट नहीं गया, मतलब 1 साल जो था 6-7 महीने सर यही रूटीन चलता रहा। और मतलब कि कोचिंग से आना जाना बस यहीं से, और रास्ते में सब्जी की दुकान है तो उसे सब्जी ले ले, यही सब सर। चलिए ठीक है। कुछ चीजें होती हैं एग्जाम्स में, डाटा और न्यूमेरिकल और आपके फार्मूले होते हैं, क्योंकि आपको फार्मूले भूल जाते हैं और डाटा कुछ भूल जाते हैं, थ्योरी तो आपको याद रहती है। तो इन सबको रिवीजन करने के लिए आपने क्या किया था? सर देखिए, जो मेरा सर मैकेनिकल ब्रांच है, अगर सिविल से तुलना करें सर तो इसमें थ्योरी कम है थोड़ा सा। ये इसमें सर न्यूमेरिकल पोर्शन और कॉन्सेप्ट्स ज्यादा है सर, तो शायद मैकेनिकल वालों को चीजें याद रखने में आसानी होती है। तो सर जहां तक डाटा वाली बात है सर, तो उसको बार बार पढ़ने से ही होगा। ऐसा आप कुछ काम करें कि बार बार नजर वो आपको नजर आता रहे, इसलिए वो तब याद होगा सर वो। तैयारी के दौरान टेस्ट सीरीज एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, तो उसके लिए आपने कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ ज्वाइन किया था या कहां से आपने प्रैक्टिस किया टेस्ट सीरीज के लिए? हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए सर मैंने एक टेक्स्ट बुक आता है, आप जानते होंगे सर, टेक्स्ट बुक का मैंने परचेस किया था सर। बाकी सर जो डीपीपी लगाने के बाद, जो कोचिंग से हमारे डीपीपी मिलती थी सर, उसको लगाने के बाद वो वही टेक्स्ट बुक का सर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है जो भी पढ़ा है उसमें क्विज वगैरह भी होते हैं सर, उसको लगाते थे। ये डीपीपी क्या होता है? कुछ बच्चों को नहीं पता है, ये आप बता पाएंगे ये क्या चीजें होती हैं? सर डीपीपी का वैसे फुल फॉर्म होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। तो ये सर कोचिंगों से प्रोवाइड किया जाता है सर। कुछ कोचिंगों में सर डेली का डेली मिलता है, कुछ में पूरे सब्जेक्ट का आपको मिल जाता है। हमारी कोचिंग में सर पूरे मतलब एक सब्जेक्ट का मिल जाता था मोटा सा, तो उसको हम लोग मतलब जो जो चैप्टर होता जा रहा है उसको हम लोग डेली का डेली लगाते रहते थे सर। कुछ ही क्वेश्चन लगाना है लेकिन डेली लगाना है। कुछ ही क्वेश्चन लगाना है लेकिन डेली लगाएंगे। डीपीपी का मतलब यह है कि आपको पेपर्स एक बुकलेट टाइप में मिल जाएगी, तो उसको आप क्वेश्चंस लगाएंगे। थ्योरी के बाद वो प्रैक्टिस के लिए दी जाती है बच्चों को, जिससे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। अगर किसी में प्रॉब्लम आए तो बच्चे पूछ सके। हो सकता है डीपीपी वाला किसी को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। बुक्स की हम जानकारी लेना चाहेंगे कि तैयारी के दौरान बुक्स कौन कौन सी आपने यूज किया?
बुक्स में सर जनरली सब वही सर बुक सब यूज करते हैं, जैसे कि यूथ पब्लिकेशन का आता है सर, और एक आर एस खुरमी आता है सर, और आर एस खुरमी हो गया, और सर एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर, ये हो गया सर। बस इतना ही बुक सर मैं लगाया था सर। और बाकी हम किस पब्लिकेशन के आपने लिया था? मैंने तो सर जीकेपी एक पब्लिकेशन आता है सर, जीकेपी सर उसको से लगाया। अब ये पूछते हैं, जो नॉर्मल आपने तैयारी की, आपके साथ और लोगों ने तैयारी की, तो स्टूडेंट तैयारी के दौरान क्या गलती करते हैं, क्या चीजें उनको नहीं करनी चाहिए जो वो कर देते हैं, वो चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। सर देखिए, जब भी तैयारी में फील्ड में उतरे, जानते हैं सर कितना कंपटीशन है इस समय, तो मेरा मानना ये है कि सर शुरुआत से ही, मतलब जब आप एडमिशन पहले दिन कोचिंग में लिए, आप गए पहली क्लास अटेंड किए, तब से ही आपको सर सीरियस हो जाना है। कुछ लड़के क्या करते हैं सर कि बस कोचिंग गए, पढ़े, आकर रूम पर नोट्स रख दिए, तो ये सबसे बड़ी गलती है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है सर कि डेली प्रैक्टिस जरूर करना है सर क्वेश्चन की। ये नहीं कि नोट्स आपने पढ़ा उसको रख दिया बस खत्म। आपको क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है, डेली आपको क्वेश्चन लगाने हैं सर, चाहे नॉन टेक हो चाहे टेक हो सर, उसके डेली क्वेश्चंस लगाना है सर। और ये भी मानता हूं कि सर थोड़ा सा तैयारी के फेज में सर हमें चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे सर शादी विवाह दोस्त के यहाँ पड़ गया तो एक हफ्ता उसमें अगर चला गया, तो ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए सर। और सर 6-7 महीने अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे, केवल 6-7 महीने, तो मेरे हिसाब से बन जाएगा सर तैयारी। और एग्जाम सर एक बार तैयारी अगर कंप्लीट हो गई तो कई एग्जाम्स आपके निकलेंगे सर। अब हम थोड़ा सा आपके फैमिली जानना चाहेंगे, क्योंकि आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? सर फैमिली बैकग्राउंड में ये कि जैसे सर मैं 4 भाई और 4 बहनें हैं मेरी, और मेरे पिताजी मिस्त्री हैं सर, और माता जी गृहिणी है सर। तो मतलब लंबा परिवार है सर। अभी मेरी फैमिली में 14 लोग हैं सर, और मैं अपने भाई बहनों में सर 7वें नंबर पे आता हूँ। ऐसा है सर। यही तो बैकग्राउंड सपोर्ट आपको किसने दिया स्टडी के दौरान? स्टडी के दौरान सर हमारे पापा और बड़े भैया, और सर हमारे टीचर जो सर स्वैट एकेडमी के टीचर हैं, उन्होंने यहाँ तक सर, जैसे इमरान सर, अंकुर सर और शहनवाज सर, उन्होंने यहाँ तक भी फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया है सर, कि मतलब कहीं दिक्कत अगर फाइनेंशियली हो तब भी सर उन्होंने सपोर्ट किया है सर। यानी कि आपको टीचर्स के साथ साथ एक गार्जियन भी आपको अवेलेबल वहां पे मिल गए? हाँ हाँ सर। ये तो इतना लंबा परिवार है, तो जब सबसे पहले आपका सिलेक्शन यूपीआर रूरल में हुआ, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपके पापा और फैमिली का? सर पहले तो घर, मतलब हम तो इलाहाबाद में थे सर, और सब घर थे, तो सामने से तो सर देख नहीं पाए, वही फोन से जो भी। पहले तो सर रिजल्ट जब किसी का भी आता है पहला, चाहे वो छोटा रिजल्ट हो या बड़ा रिजल्ट हो, अगर घर में सर पहली सरकारी नौकरी है तो सब इमोशनल थोड़ा हो जाते हैं सर। तो मैं भी उस समय सर थोड़ा सा इमोशनल हुआ। बाकी पहले मैं सर पापा को बताया, इसके बाद इमरान सर को बताया, फिर धीरे धीरे सर 1-2 दिन थोड़ा सा रहता है, इसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है सर। तो फिर दूसरी वैकेंसी का जब रिजल्ट आया आईजीसीआर का, तब क्या रिएक्शन था? हाँ, तब पापा सर सब सर यही बोले कि ठीक है, अब मतलब कि तैयारी अगर हो गई है तो अगर उसी लेवल का एग्जाम है तो सर कई एग्जाम सब निकलेंगे, तो सेम था सर। अभी लास्ट वीक आया है, एनएचपीसी का रिजल्ट आया है। हाँ, एनएचपीसी में सर आया उसका, तो प्लांट में था अपने, तो वहाँ नेटवर्क भी नहीं रहता, तो आकर फिर इमरान सर को बताया, और फिर पापा को बताया, तो पापा ने कि उसके बारे में पता करिए कि वो कैसा है। तो फिलहाल उसके बारे में ही सर चल रही है कि उसको क्या करना है सर। चलिए ठीक है। अब हम थोड़ा सा टिप्स लेना चाहेंगे, जो अभी स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कि वो बहुत ज्यादा कभी कभी कॉल आती है हमारे पास, परेशान हो जाते हैं, सर हमें तैयारी फर्स्ट ईयर से ही करनी है, तो उनको क्या बताना चाहेंगे आप?
हाँ सर, पहले उनको तो फर्स्ट ईयर में आके डिसाइड करना पड़ेगा कि हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे कि प्राइवेट जॉब करेंगे। क्योंकि सर डिप्लोमा के लिए प्राइवेट जॉब के बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन सर आप जानते हैं प्राइवेट जॉब में क्या एक गुजारा, उनकी सैलरी से क्या गुजारा हो पाएगा सर। तो पहले उनको तो सर डिसाइड करना है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है या प्राइवेट जॉब करनी है। और फिर सर इसके बाद अगर फर्स्ट ईयर में ही है तो फर्स्ट ईयर से ही उनको थोड़ा सा सीरियस हो जाना है चीजों को सर। मतलब लापरवाही नहीं करनी है, आसानी से चलना है सर लेकर उसको। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट सर फर्स्ट ईयर में ही हर सेमेस्टर में शुरू के 1-2 सेमेस्टर में आपको एक एक आपका कोर सब्जेक्ट मिलता जाएगा सर। जैसे हम लोग मैकेनिकल के हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलता है। तो मैं यही कहूंगा कि एक बुक जैसे RS खुरमी है सर, उसको फर्स्ट ईयर से ही ले लेनी चाहिए। उसमें सर 5000 प्लस क्वेश्चंस होते हैं। तो जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं उसका नहीं सर, जो सब्जेक्ट आपको मिल जा रहा है, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मिल जाता है सर फर्स्ट में, और एलिमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, उसका क्वेश्चन अगर आप में पढ़ रहे हैं उसका क्वेश्चन आप घर आके RS खुरमी का वो चैप्टर आप लगाइए। इससे सर धीरे धीरे प्रिपरेशन बनता जाएगा और बहुत आसानी से सर आप फाइनल ईयर में जाते जाते आपका काफी चीज प्रिपेयर हो जाएगा सर। ये सर कुछ बच्चे ये भी डरते हैं कि मैकेनिकल से डिप्लोमा करने के बाद SSC JEE नहीं निकाला जा सकता, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि निकाला जा सकता है या नहीं? ऐसे सर ये तो एकदम अफवाह है सर। कुछ टीचर्स भी ऐसा कह देते हैं सर, लेकिन एकदम अफवाह है सर। ये है कि सिविल की अपेक्षा मैकेनिकल में सीट्स कम आती हैं, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं सर। तो क्या है कि जैसे अभी सर एक हमारे सीनियर हैं अवनीश यादव सर हैं, और एक अभी आप बताएं अभिजीत मिश्रा सर हैं। तो हमारी कोचिंग स्वैट अकेडमी के हैं सर वो। तो एक अवनीश सर ने शायद मैकेनिकल में सर CPWD उनको मिला है और उनकी रैंक सर 12 रैंक है या ऐसे कुछ करके है सर। और अभिजीत सर की सर शायद 57 या कुछ रैंक करके है सर। तो ऐसा नहीं है कि सर अगर आप प्रिपेयर करते हैं उस चीज के लिए तो आपका नहीं होगा, लेकिन ये है कि औरों की तुलना में तो टफ है। अब 2 पेपर आपको लिखने हैं, पहला तो प्री, दूसरा मेंस। जिसमें सर केवल प्री है उसको तो निकालना आसान है, मेंस में क्या होता है राइटिंग स्किल पर भी सर कई चीजें डिपेंड करती हैं। पहले तो यहाँ सर इलाहाबाद का जो माहौल है, यहाँ तो पहले प्री करते हैं, प्री के बारे में ही सोचते हैं सर। लेकिन क्या है कि अगर जैसे प्री निकल जाता है तो कई लड़के कई साल मेंस में फेल होते रहते हैं सर। लेकिन ये है कि जब से सर हमारी कोचिंग आई यहाँ से सर काफी मतलब 2-4 बच्चों ने मैकेनिकल में सर पहले तो सर मैकेनिकल में CPWD मिलना बहुत मुश्किल है सर, और उन्होंने मतलब 2 लोग सर लाए CPWD। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप दिल से चाहते हैं तो एकदम संभव है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे सर 10 सीट आए या 5 सीट आए या 25 सीट। बहुत अच्छा लगा आपके साथ आजादी इंटरव्यू करके, और बहुत मोटिवेशनल लाइन्स आपने बताई बच्चों के लिए, शायद बच्चों को मोटिवेट करेगी स्टडी के लिए। बहुत अच्छा लगा, और जल्दी हम आपके साथ और भी वीडियोस बनाएंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बच्चों को मोटिवेट किया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।